नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहस्राणं। नमस्ते। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कल काल को ठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले प्रभु सिद्ध अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। एक ही छंद है बस ऐसा आपका? नहीं, हमारा लिखा हुआ नहीं। एक नम्र कवि थे, उन्होंने बहुत पहले लिखा था, और वो जैन संप्रदाय के भी नहीं रहे होंगे। उन्होंने भजले हरि नाम लिखा था। फिर एक जैन कवि थे, बड़े भारी कवि थे, चंद्रभान जैन। उन्होंने भजले अरिहंत अरि रसना ऐसा किया। नहीं, वो कटनी वाले थे, चंद्रभान जैन। वो तो अब बहुत वृद्ध थे, चले गए। वो तो वो चंद्रसेन अलग है, चंद्रसेन जी अलग है। तो उन्होंने जो लिखा था वो ऐसा था। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः समय में खिली न खिली। मलयाचल की मलयाचल की शुचि मंद सुगंध समीर बयार, चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। उन्होंने मलयाचल की शुचि मंद सुगंध समीर बयार, चली न चली या मिली न मिली। और अंत में वो नम्र जो शब्द जोड़ा ना उन्होंने, वो कवि लोग अपने नाम का श्लेष करते हैं। तन नम्र है, जब मृत्यु आती है तो शरीर जो होता है नम्र हो जाता है, झुक जाता है, ढीला हो जाता है। तो वहां पर उन्होंने वैसा श्लेष किया। और अंत में भजले हरि नाम अरि रसना, हरि और अरि का अनुप्रास किया। फिर यहाँ पर इन्होंने भजले अरिहंत अरि रसना और ज्यादा अनुप्रास कर दिया चंद्रभान जी ने। तो सुंदर काव्य है। भजले प्रभु सिद्ध हरि रसना, भजले गुरु नाम हरि रसना। पांचों परमिष्टि आ जाएंगे। तो साधुओं के उत्तम संयम धर्म के अंतर्गत जिन्होंने प्रवृत्ति रूप संयम में अर्थात अपहृत संयम में 8 शुद्धियों का ध्यान रखा और फिर निवृत्ति रूप संयम में स्थित होकर निर्वाण को प्राप्त हो गए, उन संयम सिद्धों को नमन स्वामी, मैं नमस्कार करता हूँ। तो उन 8 शुद्धियों की चर्चा में पहली शुद्धि भाव शुद्धि थी।
और वो कर्मों के क्षयोपशम से जनित थी, अर्थात वो ऐसी शुद्धि थी जो संयत गुणस्थानवर्ती साधुओं को ही प्राप्त हो सकती है। बाह्य संयम मात्र से जो नहीं हो सकती, बाह्य संयम के साथ अंतरंग संयम भी जहां अपेक्षित होता है, जो भावलिंगी साधु के ही पास पाई जाती है, ऐसी भाव शुद्धि थी। और उसके होने पर आचरण प्रकाशमान हो जाता है, जैसे स्वच्छ दीवार पर चित्र शोभित होता है। फिर दूसरी शुद्धि कौन सी थी? काय शुद्धि। निरावरण, निराभरण, सजावट से रहित, निर्विकार आदि विशेषणों से युक्त काय शुद्धि के होने पर निर्भयता आती है। अपने से अन्य को भय नहीं होता और अन्य से अपने को भय नहीं होता। यथा जात मलधारिणी, जन्मे हुए बालक जैसी मुद्रा होती है, और शरीर पर धूल जम गई तो जम गई, उसका कोई प्रतिकार आदि नहीं करते। फिर तीसरी शुद्धि विनय शुद्धि थी, और विनय शुद्धि में आचार्य कहते हैं कि अर्हदादिषु परम गुरुषु यथार्हम पूजा प्रवणा। बस इसी पद की अपन व्याख्या कर रहे थे कि अरहंत आदि जो 5 परम गुरु हैं, उनकी यथा योग्य पूजा करने में प्रवण, कुशल, निपुण, ये विनय शुद्धि होती है। ये तीसरी शुद्धि है संयम की। तो ये भी एक प्रवृत्ति है, पूजा करना भी। अब पूजा के विषय में प्रश्न आया था कि साधु पूजा कैसे करेंगे। वहाँ पर वासुपूज्य भगवान की स्तुति में एक प्रश्न किया किसी ने कि ननु मुनीनाम पुष्पादि परिग्रह संभवात पूजा कथम स्याद इत्याशंक्याः। जब मुनियों के पास फूल वगैरह अष्ट द्रव्यों का संग्रह नहीं होता तो फिर भगवान की पूजा कैसे संभव है। तो इससे ही स्पष्ट हुआ, प्रश्न से ही स्पष्ट हो गया कि भगवान की पूजा द्रव्यों से होती है। फिर उसका उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व वाले काव्य में आचार्य महाराज के सामने एक प्रश्न और आ गया था। ननु दधि दुग्ध गंध माल्यादिना भगवती पूजा विधाने पापम उपार्जते लेशतः सावध्य सद्भावादित्याशंक्याः। ये पंक्ति थी ना प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टीका में। कि वो कोई शंकाकार पूछता है कि मुनि की तो बात छोड़ो, गृहस्थ लोग भी जो भगवान की पूजा करते हैं तो वो इन द्रव्यों से करते हैं। अब उनने द्रव्यों के नाम भी लिख दिए हैं, दधि, दुग्ध, गंध, माल्यादि। 2 द्रव्य जो हैं प्रारंभ के वो अभिषेक विषयक हैं, और बाकी जो 2 द्रव्य हैं वो पूजा विषयक हैं। और फिर आदि शब्द जो है वो दोनों के साथ आदि लगा दो, दधि दुग्ध आदि और गंधमाल्य आदि, तो वो सारे जो शास्त्रोक्त द्रव्य हैं उन सबके नाम आ जाएंगे उसमें। तो इन सब से भगवान के प्रति जो पूजानुष्ठान किया जाता है उसमें पाप का उपार्जन होता है, क्योंकि लेशत सावध्य सद्भावात, उसमें कुछ न कुछ अंश में, लेशता लिखा है, अत्यधिक नहीं लिखा है, लेशत कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में जीव विराधना होती ही है। और इसको समंतभद्राचार्य महाराज भी स्वीकार कर रहे हैं। सावध्य लेशो, मूल में ही समंतभद्राचार्य महाराज लिख रहे हैं। फिर वीरसेन आचार्य महाराज ने जयधवला की पहली पुस्तक में लिख दिया कि जीव विराहणा अविना भाविना, जीव विराधना उसमें अविना भावी है पूजा में। अर्थात पूजा करेंगे आप इन सब द्रव्यों से तो जीवों की विराधना अवश्यम भावी है। जीव विराधना के बिना भगवान की पूजा नहीं हो सकती। और
भगवान की पूजा को श्रावक धर्म बताने वाले तीर्थंकर क्या दोषी नहीं है? ये प्रश्नकर्ता ने किया है जयधवला में। अब ये प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि श्रावक धर्म का उपदेश भगवान ने दिया, और श्रावक धर्म में ये सब जीव विराधना होती है। तो जिनेंद्र भगवान को श्रावक धर्म का उपदेश नहीं देना था, केवल मुनि धर्म का उपदेश देना था, क्योंकि मुनि धर्म में जीव विराधना नहीं है, श्रावक धर्म में जीव विराधना है। तो तीर्थंकरों ने श्रावक धर्म का उपदेश क्यों दिया? ये शंकाकार का प्रश्न था। तो फिर उसका उत्तर तो जो भी दिया हुआ आचार्य महाराज ने, लेकिन प्रश्न का निराकरण नहीं किया। आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा प्रश्न गलत है। प्रश्न क्या था? पूजा करने में कैसे जीवों की विराधना होती है? तो वहां पर उन्होंने पूरी पंक्ति लिखी थी, नवणोवलेवण सम्मज्जन छुहावण फुल्लारोवण धूप दहनादि वावारे ही जीव वहा विणा भावी ही जिन पूजा करण अणुवृत्ति दोच। क्या कहा कि इन सब क्रियाओं के बिना, इन सब द्रव्यों के बिना जिनेंद्र भगवान की पूजा बन नहीं सकती, और ये सारी जो विधियां हैं ये जीवों की विराधना में नियामक विधियां हैं। ये प्रश्न किया। तो आचार्य महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा प्रश्न गलत है। आचार्य महाराज ने स्वीकार किया कि ये प्रश्न तो सही है, अर्थात पूजा इन द्रव्यों के बिना बन नहीं सकती, इन विधियों के बिना बन नहीं सकती। फुल्लारोवण, देखिए 8 द्रव्यों को आज वर्तमान में अपन निर्वपामिति बोल करके चढ़ाते हैं। आपको जानकारी है, सबको जानकारी है, जो जो पूजा कर चुके हैं उन सबको पता है कि पूजा के अंत में एक पंक्ति पढ़ी जाती है एक एक द्रव्य चढ़ाने की। प्रत्येक पद के बाद में वो पंक्ति पढ़ते हैं, जैसे ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। जलम निर्वपामीति, चंदनम निर्वपामीति, अक्षतान निर्वपामीति। अक्षतान, यहाँ ध्यान देना, अक्षतम एक वचन नहीं होता। अक्षत शब्द जो है वो व्याकरण में नित्य बहुवचनांत होता है। अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। फिर अक्षत के बाद पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा, नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा, दीपम निर्वपामीति स्वाहा, धूपम निर्वपामीति स्वाहा, फलम निर्वपामीति स्वाहा, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ये आज वर्तमान में, ये कहीं शास्त्रों में नहीं आया, लेकिन ये आज के युग में एक शॉर्टकट जैसा बन चुका है। शास्त्र में अगर अपन देखेंगे तो फिर आपको जल के बारे में निर्वपामीति पद नहीं मिलेगा, जल पूजा में निर्वपामीति शब्द नहीं मिलेगा। आप पद्मनंदी पंचविंशतिका के 19वें जिन पूजाष्टक को पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा प्रवर वार्य कृतम धारात्रयम जन्म जरा मृत्यु विद्यापनाय, जन्म जरा मृत्यु वन्य विद्यापनाय क्षिपामी। अपन सीधा सीधा बोल दो जलम क्षिपामी, या जल कृतम धारात्रयम क्षिपामी, वहां पर यही शब्द है, प्रवर वारी कृतम धारात्रयम क्षिपामी। तो अपन शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं जल कृतम धारात्रयम क्षिपामी। जन्म जरा मृत्यु रूपी अग्नि को बुझाने के लिए मैं उत्तम जल से की गई 3 धाराओं का क्षेपण करता हूं। तो जलम के साथ निर्वपामीति शब्द न लिख करके उन्होंने क्षिपामी लिखा है। जल का क्षेपण किया जाता है, क्षेपण का अर्थ होता है डालना। निर्वपामिति का क्या अर्थ? निर्वपामिति का भी अच्छा अर्थ है, वप धातु होता है, वपन के अर्थ में, बोने के अर्थ में होता है। बीज वपन करते हैं ना, तो बोने के अर्थ में होता है। तो मैं पूजा करते समय इन द्रव्यों के माध्यम से या इन द्रव्यों को बो रहा हूं। और बो रहा हूं का मतलब क्या होता है कि उनका मैं वपन कर रहा हूं।
और निर्वपामी, निर उपसर्ग लगा दिया, निशेषेण वपामी, पूर्णतः बो रहा हूं मैं। और मुझे कुछ सांसारिक कामना नहीं है, बल्कि मैंने जो इसमें इस पंक्ति में जो कहा है वही कामना है, इसलिए मैं बो रहा हूं। क्या होगा, क्या कामना है? तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामी। पर अगर अपन प्रैक्टिकली देखें, अगर अपन प्रायोगिक रूप से देखें, तो जल को बोया नहीं जाता, सिंचा जाता है। और भी 8 द्रव्यों को आप देख लीजिएगा, उसमें बोने लायक कोई भी द्रव्य नहीं मिलेगा आपको। लेकिन तो भी अपन साहित्यिक रूप से अगर उसका भावार्थ निकालें, तो किसी अपेक्षा से भाव से तो वो बात घटित की जा सकती है, पर पूर्वाचार्यों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो थोड़ा भिन्न है उससे। अब जैसे उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन नाथ महम यजे। इन द्रव्यों से अहम जिन नाथम यजे, जिन नाथ की यजे यानी पूजा करता हूं, या करत, यजे जो है एक वचन है, मैं पूजा करता हूं। और बहुवचन होता तो यजामहे। जैसे नाम, सहस्त्र नाम के लिए अपन पूजा, सहस्त्र नाम की भी पूजा करते हैं ना, जिन गृहे जिन नाम यजामहे। नाम के बाद में अहम बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहम के साथ एक वचन का प्रयोग होगा, और यजामहे में वयम का अध्यार हो जाएगा। हम सब मिलकर के यजामहे पूजा करते हैं, किसकी? जिन नाम, जिनेंद्र भगवान के नाम की। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, वहां पर सीधे सीधे पूजा करने की बात लिखी है। यहां पर निर्वपामी वाली जो बात आ रही है कि मैं बो रहा हूं, वप धातु का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। वप धातु का अर्थ होता है वपन करना। सब किसान जानते हैं बीज वपन क्या होता है, बोना। तो पद्मनंदी पंचविंशति विंशति में 8 द्रव्यों के अलग अलग पद दिए हुए हैं, क्रियापद। देखिए, जल का तो अपन ने देखा, प्रवर वारि कृतम धारा त्रयम क्षिपामी। 3 धारा ऐसे डालते हैं, 1 2 3। ऐसे नहीं कि एक चम्मच से उठाया और एकदम उसमें डाल दिया। धारा त्रयम, चम्मच से डालने से अलग स्थिति बनेगी, यहां पर धारा शब्द आया है तो 3 धार करना है। और वहां पर लिखा है जिनाग्र भूमौ, जिन प्रतिमा के सामने जो भूमि है उस पर 3 धारा डाली जाती है, ऐसा लिखा। प्रतिमा के ऊपर नहीं, प्रतिमा पर तो अभिषेक होगा, और भी जो क्रियाएं होती है वो होंगी। पूजा करते समय भी। हाँ, इसमें पद्मनंदी में लिखा है कि जिन प्रतिमाग्र भूमौ, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने की जो भूमि है, अग्र भूमि है, वहां 3 धाराएं डालेंगे। और फिर दूसरा द्रव्य कौन सा है? तो वहां पर एकदम सुस्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान के चंदनम मयार्पितम सच्चंदनम तव चरणाश्रयणम करोति। एक मिनट, ये आनुषंगिक विषय है, हमें पूरा ध्यान है। यानी जो मूल विषय सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं अपन, संयम सिद्धों को, उसके साथ में ये जो विषय अलग से चल रहा है, अब ये चूंकि अपन अधूरा नहीं छोड़ सकते, और यदि श्रोताओं की इच्छा हो कि इसको अच्छी तरह से हो कर ही लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर विराजमान जितने इच्छीधारी हैं उन सबकी तो इच्छा है कि इसको अच्छी तरह से किया जाए। यद्वद्वचो जिनपतेर भवतापहारी
नाहम सुशीतलमपीह भवामि तद्वत्। चंदन पूजा के समय वो जो चंदन द्रव्य है वो भगवान से कह रहा है, अलंकारिक वर्णन है। चंदन द्रव्य भगवान से क्या कह रहा है कि हे भगवान, कुछ हो गया? आज इसको पूरा पढ़ ले क्या, जिन पूजा का एक एक श्लोक के साथ। 8:45 हो गए। ये आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने जो पद्मनंदी पंचविंशतिका लिखी है, उसमें अष्टद्रव्य पूजा का एक बहुत सुंदर काव्य है। एक एक काव्य में द्रव्यों को किस प्रकार से भगवान की पूजा में प्रयुक्त किया जाता है उसका वर्णन है, तो उसको पढ़ लें। जातिर्जरा मरणमित्यनलत्रयस्य जीवाश्रितस्य बहुताप कृतो यथावत् विद्यापनाय जिनपादयुगाग्र भूमौ धारात्रयं प्रवरवारि कृतं कृपावि। दूसरी फाइल देखनी होगी ये थोड़ा सा। अक्षर इसमें फैल गए हैं, इसकी स्याही जो है ना। अभी नया चालू कर। तो इसका अर्थ यह है कि जन्म, जरा और मरण ये 3 आग हैं। तो जैसे रत्नत्रय होता है, मिथ्यात्रय होता है, वैसे ये अनलत्रय है। अनल का अर्थ होता है अग्नि, और ये अग्नि किसको लगी हुई है? जीवाश्रितस्य। इसने जीव का आश्रय ले लिया है, यानी ये आग जीव में लगी हुई है। जन्म, जरा और मरण रूपी आग जीव को लग चुकी है। और कैसी है ये अग्नि? बहुताप कृतः, बहुत ताप करने वाली है। तो इस अनलत्रय को यथावत विद्यापनाय, यथावत बुझाने के लिए, विद्यापन का अर्थ होता बुझाना, बुझाने के लिए अहम, अहम का पूजक अथवा पूजिका, तो मैं पूजक अथवा पूजिका जिन पाद युगाग्र भूमो, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल के सामने वाली भूमि पर प्रवर वारी कृतम धारात्रयम क्षिपामि, उत्तम जल से की गई 3 धाराओं का क्षेपण करता हूं। 1, 2 और 3। तो इसमें क्या हुआ कि विधि भी हो गई और स्थान भी बता दिया। अब जल को यहां से लेकर के दूसरे छोटे से लोटे में या कलश में डालने की बात यहां नहीं लिखी आचार्य महाराज ने,
ये पद्मनंदी पंचविंशति का एक ऐसा ग्रंथ है जो कांजी पंथ में भी मान्य है, तेरा पंथ में भी मान्य है, 20 पंथ में भी मान्य है, जो अभी वर्तमान में दिगंबर आमनाय के जो पंथ है उनमें सर्वत्र मान्य है। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने वैराग्य सागर महाराज श्री की संलेखना में इसी ग्रंथ की वाचना को निर्धारित किया था और उनकी संलेखना 2 महीने से अधिक चली थी और अच्छी तरह संपन्न हुई थी। यही ग्रंथ पढ़ा जाता था और कांजी स्वामी ने इसी ग्रंथ पर प्रवचन दिए हैं जो श्रावक धर्म प्रकाश के नाम से उनके सभी स्वाध्याय मंदिरों में उपलब्ध होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी जिसको वर्तमान में 20 पंथ कहा जाता है उसकी मान्यता वालों के पास भी ये ग्रंथ बड़े अच्छी तरह से मान्य है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसी ग्रंथ के अर्थ को आर्ष मार्ग वाले लोग भी अपने प्रभावना उसमें चला रहे हैं, कुछ कुछ काव्य लेकर के चला ही रहे हैं। ज्ञानमती माता जी भी इसको बहुत मानती हैं। ज्ञानमती माता जी भी बहुत मान्य करते हैं। गृहस्थ अवस्था से उनकी सब बहनों ने सबने ये ग्रंथ का स्वाध्याय किया। बिल्कुल, उनके पिताजी वगैरह। ज्ञानमती माता जी के परिवार से ही ये ज्ञान ग्रंथ चला आ रहा है मान्य होकर के। और भट्टारक संप्रदाय में भी ये ग्रंथ मान्य है। आप भट्टारक चारुकीर्ति महास्वामी जी से अगर चर्चा करें कि अनंत चतुष्टय कैसे हो गया, मोहिनी कर्म में तो दर्शन और चारित्र मोह के 2 भेद थे, तो फिर वो अनंत सुख कैसे बन गया? तो पद्मनंदी पंचविंशति का एक प्रमाण देते हैं, सिद्ध भक्ति इसमें दी हुई, सिद्ध स्तुति, उसमें उसका समाधान मिल जाता है। तो ये सर्वमान्य ग्रंथ है और किसी भी ग्रंथ को अपूर्ण रूप से मान्य करना उसको अमान्य करने के समान होता है। ये जैन और जैनेतर सभी संप्रदायों में जहां जहां शास्त्रार्थ की परिपाटी रह चुकी है, इवन जो ईसाई मजहब वाले हैं अथवा इस्लाम मजहब वाले हैं, उनके यहाँ पर भी ये बात मान्य है कि अगर आप जिस मान्यता के हो उस मान्यता के ग्रंथ को पूर्ण रूप से मान्य नहीं करते तो फिर आप अपनी मान्यता के प्रति सत्यनिष्ठ नहीं हो, ये उनका कहना है। अभी हमने कुछ ही दिनों पहले शास्त्रार्थ सुना था उनका, कुछ ही दिनों पहले हमने ये शास्त्रार्थ सुना था उनका, कि जिसमें उनके वचन थे कि किसी भी ग्रंथ को अपूर्ण रूप से मान्य करना और उसका प्रमाण देना स्व और पर के साथ विश्वासघात करना है। और इस आधार पर, और ये आधार आचार्य विद्यासागर महाराज के सबसे बड़े विद्वान जो कीर्ति को प्राप्त नहीं है लेकिन सारा संघ जानता है कि उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है संघ में, सारा संघ जानता है। उन मुनि अवस्था में मुनिराज है वो, उनका नाम है मुनि श्री अभय सागर महाराज श्री। उनके पास इतने प्रमाण हैं कि लाइब्रेरीज भर जाए। संघस्थ साधु है वो, अभी संघ में आचार्य श्री के साथ तो नहीं है लेकिन उनकी आज्ञा से अन्यत्र है। पूज्य अभय सागर मुनिराज, हम भी उनका अत्यंत समादर करते हैं। उनका कहना है कि आप जो भी लेख लिखते हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए विद्वान लोग हैं या साधु लोग हैं, उनका कहना है कि जो भी लेख लिखते हो उसमें प्रमाण आप उसी ग्रंथ का दो जो आपको अक्षरशः मान्य हो। जिस ग्रंथ का एक अध्याय आपको मान्य है और दूसरा अमान्य है, उसके प्रमाण मत दो। जैसे वसुनंदी श्रावकाचार्य में भाव पूजा का वर्णन अपन पढ़ने वाले थे, वो अगर आपको मान्य है
तो फिर वसुनंदी श्रावकाचार में जितनी बातें लिखी हैं उनमें से आप एक को भी अमान्य नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर बात कही उन्होंने, हम उनको इस कथन के लिए प्रणाम करते हैं। और मुनिराज है तो प्रणाम करते ही हैं पहले से, लेकिन इस कथन के लिए विशेष प्रणाम करते हैं कि उन्होंने जो कहा कि अगर किसी ग्रंथ की एक भी बात आपको अमान्य है तो उस ग्रंथ के किसी श्लोक का आप प्रमाण देने के अधिकारी नहीं हैं। बिल्कुल सही। कितनी श्रेष्ठ बात कही उन्होंने। तो अगर आचार्य विद्यासागर महाराज श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका को सल्लेखना रत वैराग्य सागर महाराज जो क्षपक थे उनके लिए निर्धारित कर सकते हैं, तो इससे ये बात तो प्रमाणित हुई जब उनके शिष्य कह रहे हैं कि अगर ग्रंथ पूर्ण मान्य हो तभी उसकी बात करो। तो आचार्य महाराज को ये पद्मनंदी पंचविंशतिका पूर्णतः मान्य थी। तो अब ये जिन पूजाष्टक को आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें से अगर किसी भी बात को उनके कोई भी शिष्य पूर्णतः मान्य नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने मान्यता पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अपने गुरु महाराज से, जो हमारे भी गुरु महाराज हैं, उनसे ऊहापोह कर सकते हैं, उनसे शंका समाधान कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से शंका समाधान में क्या आपत्ति है? आचार्य महाराज ने कुछ विषयों को मंच पर बोलने का निषेध कर रखा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनसे समाधान लिया जा सकता है कि आचार्य श्री यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसको हम क्या समझें, तो समाधान हो जाएगा। ये कोई जटिल कार्य नहीं है। अब देखिए दूसरा द्रव्य क्या है जल के पश्चात, चंदनम, और यहां पर कर्पूर चंदनम लिखा है। तो देखिए सुंदर काव्य है। यद्वद्वचो जिनपतेर भवतापहारी नाहं सुशीतलमिह भवामि तद्वत् कर्पूर चंदनमितीव मयार्पितं सत् त्वत्पाद पंकज समाश्रयणं करोति। वो चंदन मयार्पितम सत, मेरे द्वारा भगवान के लिए अर्पित होता हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तत्पाद पंकज समाश्रयणम करोति, आपके चरण कमलों का आश्रय करता है, अर्थात आपके चरणों को आश्रय बनाता है। चरण कमलों को, आपको नहीं। आप में तो 8 अंग हैं, लेकिन उन 8 अंगों में से आपके चरण कमलों को आश्रय बनाता है वह चंदन। तो वो चंदन कहाँ अर्पित करने पर चरण कमलों का आश्रय बनेगा या आश्रय बनाएगा चरण कमलों को, ये विचारने की बात है अपने ही विवेक से। जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, और वो चंदन क्या कहते हुए ऐसा कर रहा है, ये बड़ी सुंदर बात है। कर्पूर चंदनम जिनपते वचः, जिनपति के जो वचन है अर्थात जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, वह यद्वद, जिस प्रकार भवतापहारी, संपूर्ण संसार के तपन का हरण करने वाली है जिनवाणी। जिनेंद्र भगवान के वचन भव के ताप को हरने वाले हैं। तो सुशीतलम अपि अहम, अत्यंत शीतल होता हुआ भी मैं, कौन मैं? पूजक नहीं, चंदन। चंदन कह रहा भगवान से कि जिस प्रकार आपके वचन संसार का ताप हरने वाले हैं, उस प्रकार अत्यंत शीतल होते हुए भी मैं चंदन तद्वत न भवामि, आपकी वाणी जैसा शीतल नहीं हो सकता, ये चंदन कह रहा है। इति, इसलिए मयार्पितम सत, ये पूजक कह रहा है कि मेरे द्वारा अर्पित होता हुआ वह चंदन इस कारण से
त्वत्पाद पंकज समाश्रयम करोति, आपके चरणों में लग जाता है। क्या उपमा है, अति सुंदर। ये सवाल ही नहीं उठता, इसका कोई और अर्थ हो तो आचार्य विद्यासागर महाराज से पूछ लो ना। अभी आपस में अपन क्यों संवाद विवाद करें, इसका कोई दूसरा अर्थ निकलता हो तो पूछ लो वहां जाकर के, और बीच वालों से नहीं चाहिए अपने को कोई अर्थ, क्योंकि आचार्य के वचन प्रमाण बताए गए हैं शास्त्र में। अपने आचार्य से पूछे ना कि इसका कोई दूसरा अर्थ हो तो बता दीजिए, और आचार्य महाराज को कोई आपत्ति नहीं है इस अर्थ को स्वीकार करने में। आगम को स्वीकार करने में आचार्य को आपत्ति नहीं हो सकती, आग्रहियों को जरूर आपत्ति होती है। अब तीसरा द्रव्य देखिए कैसा है। चढ़ाते समय चंदन के लिए क्या बोलना है। अब ये जो प्रक्रिया है ना, इसका नाम कोश में और फिर अन्य शास्त्रों में प्राकृत में चुहावण कहते हैं। चंदन चुहावणम करो करेमी, प्राकृत में ऐसा बनेगा पद, चंदन गंध चुहावणम करेमी। चुहावण का अर्थ चर्चन होता है, और चंदन चर्चनम करोमी, संस्कृत में चंदन चर्चनम करोमी। चर्चन जो स्पर्श करा के ही होगा। अब इसमें सुस्पष्ट है ना। नहीं, चर्चन शब्द का अर्थ है, मतलब चर्चन का अर्थ है वो। अब गंध का चर्चन कैसे हो सकता है, और कोई विधि है क्या? आप अपनी उंगली से ऐसे से उड़ाओगे क्या चंदन? चंदन का, चंदन लेप रूप है, पानी में घोला हुआ चंदन नहीं है ये घिसा हुआ चंदन है। तो कैसे करेंगे, सोचने की बात है ना। यहां तो सुस्पष्ट हो गया कि कैसे करना है। अब देखिए, जिनको नहीं करना और जहां पर करने का प्रावधान नहीं है, उनके लिए हम ऐसा निर्देश नहीं दे रहे कि आप क्या करो। यहां केवल जो लिखा है उसकी चर्चा हो रही है। आप अपनी श्रद्धा को निर्मल कर लो बस। अगर अपन 5 पूजा करते थे, 5 बार उठ के जिन प्रतिमा के सन्निधि में अपने जाके वह चंदन लगा के आना पड़ेगा। सवाल ही नहीं उठता, जो विधि है वो तो विधि रहेगी। विधि में आप एक भी चीज कम नहीं कर सकते। आपको खिचड़ी बनाना है, अब आप उसमें से किसकी कटौती करोगे, हमारा प्रश्न है। किसी की भी नहीं, जो जितना आवश्यक उतना लेंगे। इसका हैंडरेस आया। अब यहाँ तत्पाद पंकज समाश्रय में लिखा है, तो थोने में अतदाकार स्थापना है, तो वो एक अलग बात होगी। फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा वहां पर, आपको वैसा ध्यान करना होगा। तो अभी क्या कह रहे थे हम? चूहावण, चर्चन। हाँ, चूहावण का अर्थ बता रहे थे, खिचड़ी का उदाहरण दे रहे थे हम, अथवा और किसी चीज का उदाहरण ले लो। आपको कोई मिठाई बनानी है, उसमें इलायची अनिवार्य घटक है, आप उसको कम कर सकते हैं क्या? और मिठाई में जो बूरा है उसको कैसे कम करोगे? हमारा नमक का त्याग है, इसलिए पेड़ा फीका बनाना बोले। वो पेड़ा फीका पेड़ा पेड़ा कहलाएगा क्या? वो तो मावा है। तो ये सारी बातें समझने की बात है। आग्रह मुक्त होकर के आगम को देख लें तो फिर इसमें कोई कषाय नहीं उत्पन्न होगी। ये तो जो लोग आगम नहीं स्वीकार करते हैं उनके प्रति थोड़ी सी मन में ऐसी भावुकता आ जाती है कि अरे कैसे कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं। इतनी सी बात है, जब अपने आगम एक है तो अपन अनेक कैसे हो सकते हैं? वही आगम है, सभी संप्रदायों में मान्य है, तो फिर इसमें भेद कैसे आ रहा है समझ में नहीं आता। तो चूहावण शब्द था प्राकृत में और संस्कृत में चर्चन शब्द था। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के प्राकृत में भिन्न रूप से आदेशित हो जाते हैं व्याकरण के नियम से। अब जैसे अधः शब्द है, उसके लिए हेठा ये आदेश हो जाता है। तो अब क्या करोगे आप अधो शब्द भी आता है प्राकृत में और हेठ शब्द भी आता है, तो आप हेठ शब्द का विरोध नहीं कर सकते।
अब जैसे चर्चन शब्द है तो चर्चन शब्द का चच्चण शब्द भी बनता है प्राकृत में, चूहावण भी बनता है। अब चूहावण का आप विरोध थोड़ी कर सकते हैं, बनता है तो बनता है। अब इसके बाद तीसरा क्या है, राजत्यसौ शुचितराक्षत पुंजराजिर। बहुत सुंदर पंक्ति है, ध्यान से सुनने की, क्योंकि अक्षत की ये विधि बहुत कम लोग जानते हैं। राजत्यसौ शुचितराक्षत पुंजराजिर दत्ताधिकृत्य जिनमक्षतमक्षधूर्तैः वीरस्य नेतरजनस्य तु वीरपट्टो बद्धः शिरस्य तितरां श्रियमातनोति। जिनम अधिकृत्य दत्ता अक्षत पुंज राजी। जिनेन्द्र भगवान को अधिकरण बना के, आधार बना करके दत्ता यानी दी गई। देखिए पूजा में ये दा धातु का भी प्रयोग किया गया है। पूजा में कुछ द्रव्य जो होते हैं वो वहां दिए जाते हैं, हर द्रव्य चढ़ाया नहीं जाता। जहां जैसे देखिए ऊपर अर्पितम सत था चंदन के लिए, और फिर वो विधि जो थी उसका नाम चर्चन था। अब यहां क्या कह रहे हैं, दत्ता। एक एक अन्वय लगाना, वहां जिनके पास प्रतियां हो वो देख लीजिए। जिनम अधिकृत्य, जिनको आधार बनाकर। कथम भूतम जिनम, कैसे है जिनेन्द्र, तो बोले अक्ष धूर्त ही है अक्षतम, जो इंद्रिय रूपी धूर्तों के द्वारा क्षति को प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को आधार बनाकर, अधिकरण बनाकर अक्षत पुंज राजी दत्ता, अक्षतों की पुंज पंक्ति, राजी का अर्थ पंक्ति होता है, वो दत्ता अर्थात मेरे द्वारा दी गई है। अब इसको क्या बोलेंगे अपन, अक्षत पुंज राजिम ददामी, या राजी को आप अगर सरल शब्दों में बोलना चाहो तो अक्षत पुंज पंक्तिम ददामी। पुंजों की पंक्ति पंक्ति बना देना है आपको, वहां पर 5 पुंज की एक पंक्ति देना है। 5 की ही देना है सर। पंक्ति कैसे बनेगी, अगर एक पुंज चढ़ाओगे तो पंक्ति बनेगी क्या? यहाँ क्या कह रहे हैं, पुंज राजी। पुंज राजी तब बन सकती है जब पुंज की एक पंक्ति बनाओ, और पंक्ति में 5 की संख्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 कल्याणक हुए हैं भगवान के, पंचेंद्रिय धूर्त को जीता है, और पंचेंद्रिय धूर्तों को जीता है, ये तो भगवान का विशेषण हो गया। लेकिन ये जो 5 पुंज अपन दे रहे हैं वो उनके 5 उत्सव हो चुके हैं, कल्याणक महोत्सव हुए हैं, उस अपेक्षा से लगा सकते हैं। या फिर और कोई अपेक्षा लग जाए तो स्वागत है, कोई भी आपत्ति नहीं अपने को। अपन क्या है, एक के आग्रह में नहीं अटक सकते। जिस अपेक्षा से घटित हो जाए भगवान की भक्ति, वो धर्म ध्यान होना चाहिए, बस उस अपेक्षा से घटित कर लो। तो पुंज राजी लिखा हुआ है, अक्षत पुंज पंक्तिम दत्ता लिखा है तो अपन ददामी बोल करके दे सकते हैं। आप जब दे रहे हो, दत्ता तब कहलाएगी जब दे चुकेंगे, और जब आप देंगे तब क्या कहोगे, ददामी। और कैसी है वह पंक्ति, शुचितरा, पवित्र से भी पवित्र है, माने इतनी स्वच्छ और इतनी सुंदर और इतनी धवल है कि बस राजति असौ। असौ जो है, ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में बनता है। तो यहाँ पर पंक्ति जो है वो अमु अदस शब्द से बनेगा। तो असौ जो है ये स्त्रीलिंग लेना है यहाँ पर, इसका अर्थ असौ पुंज राज, अक्षत पुंज राजी राजती, यह अक्षत पुंज की पंक्ति शोभित होती है। और फिर भगवान को दी गई अक्षत पुंज की पंक्ति शोभित होती है, सबको दी गई नहीं। ऐसा क्यों?
तो आचार्य कहते हैं वीरस्य बद्धः वीरपट्टः शिरसि, वीरस्य शिरसि बद्धः वीरपट्टः अतितरां श्रेयमातनोति न इतर जनस्य तु इतर जनस्य न। क्या कह रहे हैं कि किसी वीर को सिर पर बांधा हुआ जो वीर पट्ट होता है वो शोभा देता है, इतर जनस्य यानी कायर मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता वीर पट्ट। तो ये अक्षत की पंक्ति आपको देने पर शोभित हो रही है। अगर हम रागी द्वेषी आराध्यों को देने लग गए तो वहां ये अक्षत पुंज की पंक्ति शोभा को प्राप्त नहीं हो सकती। और दृष्टांत दे दिया कि वीर के सिर पर बांधा हुआ वीर पट्ट अत्यंत श्री को अर्थात शोभा को आतनोति विस्तृत करता है। तू किंतु इतर जनस्य बद्ध वीर पट्ट श्रियम न आतनोति, अन्य मनुष्य के कायर मनुष्य के सिर पर बांधा हुआ वीर पट्ट शोभा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अभी अगर उसके पैर के पास कोई चूहा आ जाएगा तो वो उछलने लगेगा, उसके मुंह से चीख निकल जाएगी, तो वीरपट्ट शोभा को प्राप्त नहीं होगा। तो कितनी सुंदर बात है। तो अपन क्या कहेंगे भगवान को, अक्षत में मोतियों के पुंज भी ले सकते हैं। अक्षत का अर्थ अखंड होता है, तो कोई भी वस्तु ले लें आप चढ़ाने के लिए जो अखंड हो। अब धान्य में क्या, जो ध्यान खंडित होते हैं, द्विदल को प्राप्त होते हैं, उनको अक्षत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दो दाने बन जाए, जैसे दालें होती हैं, उनको अक्षत में नहीं ले सकते हैं। अच्छा, उसको अखंड रूप में भी नहीं लेना? नहीं, तो वो अक्षत नहीं है ना, अंदर से दो भाग है उसके, और ये जो है ये अखंड एक ही रहता है। सप्त धान्य में चढ़ाना बताया इनको, क्या अक्षत के रूप में चढ़ाना बताया क्या कि अलग से बात है? वो फिर अलग विषय हो गया। तो अभी आज अपन इतना ही रखते हैं। 3 काव्य हुए, बड़े मजेदार थे। अब भाव पूजा की चर्चा बाद में होगी, पहले द्रव्य पूजा तो ढंग से हो जाए। और कितना आनंद आ रहा है इसमें। जिनको नहीं आ रहा है तो वो इतने समय के लिए माला वाला फेर ले, कुछ और कर ले। इसकी तो अपना भाव बन ही जाते हैं। कितना बढ़िया लगे। अक्षत पुंज पंक्तिम ददामी। 1-2 प्रश्न थे, अभी 9-10 हो गए, तो फिर अपन आप लिख के रख लीजिए हमारे प्रश्न, इसी से संबंधित थे कुछ विषय। जैनम जयतु शासनम। गुरुनंदी महाराज जी को 9 बजे बात। अरे तो अभी कर लेते हैं। 3 अक्षतान ददामी पंक्ति रूपेण, पंक्ति पुंज रूपेण है। अब पुंज पंक्ति रूपेण, अकेली पंक्ति नहीं है ये। नहीं तो क्या होगा कि अक्षत को आप ऐसे लाइन बना दोगे तो वो अक्षत की पंक्ति बन जाएगी, लेकिन वैसा नहीं बनाना है, आपको पुंज बनाना है। अक्षतों के 5 पुंज बनाना है। बहुत सुंदर प्रश्न था ये। तो पुंज पंक्ति रूपेण अक्षतान ददामी, बहुत अच्छा, ये सुंदर पद बन गया। तो अपन अब देवशास्त्र गुरु के लिए अर्घ्य चढ़ा लेते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कह धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन नाथ महंग जे